बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला है। दो ज़ोडिक साइंस पर बात करनी है, वही सीरीज़ है। अक्टूबर में किन के लिए अच्छा टाइम है और किन के लिए कहाँ परेशानी है, तमाम ज़ोडिक साइंस की बात हो रही है। आज दो ज़ोडिक साइंस पर बात करनी है मैंने वर्गो एंड पाइसिस के हवाले से। इन दो ज़ोडिक साइंस के हवाले से मैं बात करूंगा कि इनके लिए कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हासिल होने वाले हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, रेमेडी भी बताएंगे ज़ंजानी साहब के सदका क्या देना है। तो ये वीडियो एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत है कि कीमती वक्त दिया। आपका शुक्रिया, आप आते हैं हर दफ़ा। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसमें दो ज़ोडिक साइंस जो कि हमारे इस सीज़न के, इस सीरीज़ के आखिरी दो ज़ोडिक साइंस हैं, वर्गो और पाइसेस। अब ज़ोडिक साइंस को अगर हम लोग देखें तो हमेशा से ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ज़ोडिक साइन जो मैं बता रहा होता हूँ वो मैं आपको सन साइन से बताता हूँ, जो कि ज़ोडिक साइन होता है। बिल्कुल। तो कोई भी शख्स जो अपना बुर्ज सुनेगा, अगर तो उसको अपने डेट ऑफ बर्थ पता है तो फिर अपने बुर्ज के मुताबिक सुने, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो फिर अपने नाम से उसको सुन ले। ठीक है। अब इसमें पहला जो ज़ोडिक साइन आता है आज के प्रोग्राम में वो है वर्गो। जी। वर्गो बुर्ज शुमला को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इस महीने की जो इब्तिदा होगी वो निस्बतन बहुत ज़्यादा तबीयतन आला ज़रफ़ी के साथ होगी। ठीक है। मिजाज में खूबसूरती, लीडरशिप, डोमिनेंसी, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, आइडियाज़ बहुत अच्छे होना, यूनिक होना, अपने करियर कारोबार से जुड़े हुए मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेना। ठीक है। लेकिन ये तमाम तर खूबसूरती इनको तभी फ़ायदा पहुँचा सकेगी जब ये अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर मसाइल, परेशानी और अपने ख़र्चों को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में तकरीबन इस महीने के शुरू होने से पहले ही फाइनेंशियली तौर के ऊपर छोटे छोटे क्राइसिस जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा। इसके बाद सबसे मेजरली तौर के ऊपर ड्रॉबैक इनकी ज़िंदगी में ये होगा कि इनकी ज़िंदगी में इनका पैसे का रिलेटेड प्लानट खर्चे के घर से निकलना है और उसके बाद इनके जहन के घर में उसने डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आना है। ठीक है। वहाँ पे भी उसकी कमज़ोर पोजीशन होना इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि मंथ ऑफ अक्टूबर इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मेजर इशू रहेगा वो अपने खर्चों को कैसे मैनेज करें, ठीक है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपने बजट को कैसे कंट्रोल करें और अपनी ज़िंदगी में जो अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर खर्चे हैं उनके बारे में सेविंग्स जो हैं वो इनके पास ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ तो इनके फाइनेंस का रिलेटेड प्लानट का कमज़ोरी है। दूसरी चीज़ जो कि इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगी जो कि मिड ऑफ अक्टूबर में है कि इनके ज़ायचे के खर्चे का प्लानट जाके पैसे के घर में चला जाएगा, जो कि यहाँ पे भी बड़ी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे होगा। ठीक है। सन अब खर्चे का मालिक का पैसे के घर में आना इस चीज़ को मज़ीद इंडिकेट करेगा और मज़ीद ट्रिगर करेगा कि इनको वो भी खर्चे आना शुरू होंगे जो कि इन्होंने सोचे नहीं होंगे। अच्छा। खुदा न खास्ता कोई घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाना, कोई बीमारी आ जाना, ठीक है। कोई बिला वजह पैसों का गुम जाना, नुकसान हो जाना, चोरी हो जाना। तो ये तमाम तर इश्यूज़ मंथ ऑफ वर्गन्स वालों को मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा जो एम है इस महीने की इब्तिदा में कि ये तमाम तर खूबसूरती जो शुरू में इनके जहन के घर में नज़र आती है इनके लिए बेनिफिशियल होगी अगर ये अपने पूरे महीने को पैसे वाइज सिक्योर कर लें। अच्छा। फिर इनकी ज़िंदगी में जो मज़ीद खूबसूरतियाँ देखें जो कि इब्तिदा में इनको मिलेगी, इनके करियर कारोबार में मुस्बत चीज़ें ग्रोथ की तरफ आएंगी, इनको इज़्ज़त रुतबा दूसरों की नज़रों में मिलना शुरू होगा। ये अपने करियर से जुड़े हुए मामलात में कुछ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसी फेज़ में और उसी सेक्टर में होनी चाहिए जहाँ पे इनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ठीक है। कोई नया तजर्बा करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना जिसमें इनको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे फाइनेंशियली तौर के ऊपर लॉसेस भी हैं। अच्छा। तो नए तजर्बात की तरफ इनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो एहतियाती तौर के ऊपर चीज़ों में देखें तो जो मेजर चीज़ इनकी ज़िंदगी में मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से शुरू होनी है उसमें कोई ऐसा काम ना करें जिसमें स्पेशली तौर के ऊपर किसी को पैसा देना है वीज़े के लिए, किसी को एतबार करके अपनी जो है ट्यूशन फीसेस के लिए पैसा देना है, अब्रॉड किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिशन के लिए, ठीक है। तब भी पैसा इनका डूब सकता है, परेशान हो सकता है। फिर उसके बाद अगर ये ट्रैवल भी कर रहे हैं अब्रॉड या बैरून मुल्क तो तब भी इनको दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से। ठीक है। दौरान सफ़र भी छोटे छोटे मसले आना, हर्डल्स आना, परेशानी आना, अपने लगेज का, डॉक्यूमेंटेशंस का बहुत केयर करने की ज़रूरत रहेगी। अच्छा। इसके लिए रेमेडी भी कर सकते हैं अपने मसाइल परेशानियों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इनके लिए निस्बतन थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होगी, थोड़ा सा बेहतर भी होगी,
18 अक्टूबर के बाद से जब जुपिटर इनके जायचे के 11th हाउस में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आएगा, जी जुपिटर के 11वें घर में आना इनकी जिंदगी में चंद एक मुखलिस लोगों को शामिल करेगा, ठीक है, चंद एक बड़े प्यार करने वाले, इज्जत देने वाले, एहसास करने वाले, इनको अच्छा गाइड करने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। तो ये एक तरह की कुदरती तौर के ऊपर इनके लिए ब्लेसिंग भी है कि जहाँ पे मुश्किल मरहला आ रहा है वहीं पे उसका कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने इनके लिए आसानी भी रखी है। बिल्कुल ठीक, अब इस चीज़ को मज़ीद और अच्छा और बेहतर करने के लिए जो इनको सदका देना चाहिए, वो सदका इनका बनता है एवरी संडे, जो कि परिंदों को बाजरा डाला जाता है, जो कि ठीक। कबूतर बाजरा होता है। ये सदका करें तो इससे इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मसाइल इंशाल्लाह कम रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है पाइसेस बुर्ज होता है। पाइसेस आ गए जी, पाइसेस, मेरा भी पाइसेस है, परेशान नहीं होना हमें। पाइसेस वालों के लिए देखा जाए तो पाइसेस वालों के लिए जो अच्छी और पॉजिटिव इनिशियली तौर के ऊपर ट्रेड्स को देखें, अच्छी चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने करियर से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल परेशानियों को अच्छे अंदाज में सुलझा लेंगे। ठीक, ये अपनी ज़िंदगी में अपने घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए जो कोशिशें कर रहे थे, उनमें इनको इब्तदाई दिनों में थोड़ा सा कामयाबी मिलना शुरू होगी। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में जो खर्चों से जुड़े हुए मसाइल या परेशानियाँ थी, वो निस्बतन थोड़ा सा कम होना शुरू होंगी। बिल्कुल, फ़िक्रमंदी थोड़ी सी कम होगी, कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ मिल जाएगा और मुमकिन तौर के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे बिजनेसेस जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में है, फ्रीलांसिंग में है, ई कॉमर्स में है, वहाँ से इनको किसी न किसी तौर के ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना शुरू होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इनकी ज़िंदगी में देखें, जैसे जैसे ये महीना गुजरता चला जाएगा, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के बाद से इनके जहन में थोड़ा सा हसासियत है, अच्छा, ओवर सेंसिटिविटी है। तो सेकंड ऑफ वीक जो है इनको थोड़ा सा अपने डिसीजंस को एक दफ़ा खुद से या तो एक दफ़ा रीचेक कर लें या किसी मुखलिस फर्द से उसको मशवरा कर लें। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको अपनी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर वीनस की डेबिलिटेटेड पोजीशन और सन की डेबिलिटेटेड पोजीशन होने की वजह से इनको अपने काम से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काम से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पे हासिद किस्म के लोग जो हैं वो एक्टिव होंगे और इनके खिलाफ कोई ना कोई मनफी प्रोपेगेंडा हो सकता है, बिल्कुल जिससे ठीक, इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होगा। जी, फिर उसके बाद मिड ऑफ अक्टूबर के बाद अगर ये कोई भी ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक ट्रैवल है, अंदरूनी मुल्क है, उससे पहले सदका लाजमी दें और इसके अलावा अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार और इवन ऐसे बहन भाई जो कि इनसे एज में छोटे हैं, उनके साथ अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई रखें। ठीक है, किसी भी तौर के ऊपर चीज़ों में अनक्लैरिफिकेशंस इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जी, सेकेंडली तौर के ऊपर एक अच्छी चीज़ इनके लिए ये होगी 18 अक्टूबर के बाद से जब जुपिटर ने इनके 5th हाउस में जो है वो निस्बतन अपनी शर्फी पोजीशन पे आना है, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर ये लोग 18 अक्टूबर के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई इनाम या लॉटरी में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं या ख़रीद के रखते हैं, उसमें इनको ज़िंदगी में निस्बतन कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद जुपिटर का इनके 5th हाउस में आना इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि ऐसे पाइसेस अफराद जो कि अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा परेशान है, अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो मैरिटल हो चाहे वो दोस्ती का हो, जी, लेकिन एटलीस्ट आपका दिल का रिश्ता उनके साथ होना चाहिए, मोहब्बत का हो, तो चीज़ें निस्बतन अच्छाई और बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है, मसाइल परेशानी प्रॉब्लम सुलझेंगे और चीज़ों में आपकी क्लैरिफिकेशन आना शुरू होंगी। फिर जुपिटर की यहाँ से 7वीं बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि पाइसेस वालों की ज़िंदगी में आखिरी 10 से 11 दिनों के अंदर अंदर कोई नए लोगों की आमद होगी जो कि इनकी ज़िंदगी में बड़े इनके साथ मुखलिस और सिंसियर होंगे। ठीक है, उनकी आमद की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर तौर के ऊपर चीज़ों को अंजाम देना और अपनी ज़िंदगी में मसाइल परेशानियों को सुलझाने में उनकी मावनत से बहुत अच्छी चीज़ें तरतीब देंगे। ठीक है, अब ओवरऑल महीने को खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो ये अपना सदका देंगे, वो सदका इन लोगों का रहेगा एवरी वेडनेसडे हस्ब तौफीक ग्रीन कलर की किसी भी चीज़ का, ठीक है, जिसमें कोई सब्जी ले लें, कोई सब्ज़ दाल ले लें, कोई सब्ज़ कपड़ा ले लें, हस्ब तौफीक सदका दें तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे मसले प्रॉब्लम जो हैं वो इंशाल्लाह रिजॉल्व रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने हमेशा की तरह अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में एक तो आप लोगों ने फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और जो ज़ंजानी साहब बातें बताते हैं, मतलब सदका बताते हैं, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं ज़ंजानी साहब से ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। और फ़ीडबैक आप लोगों ने वैसे ही ज़रूर देना है कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।